हो गई होमबाले फिल्म्स की तरफ से बहुत बड़ी मूवीज की सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट हो गई। जी हाँ, आज ये जो पोस्टर आया है ना भगवान नरसिम्हा का, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक मूवी का अनाउंसमेंट किया है होमबाले वालों ने? नहीं, बल्कि इसी के साथ महाअवतार्स की पूरी सीरीज का अनाउंसमेंट किया है इन लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाएंगे आपकी, जल्दी से आपको बताते हैं कि कैसा है मोशन पोस्टर, क्या क्या राज छिपा है इस अनाउंसमेंट में। इसे मैं एक मूवी नहीं बल्कि पूरी सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट क्यों कह रही हूँ। एंड सबसे बड़ा सवाल, इस सीरीज की ये पहली मूवी नरसिम्हा का मेन लीड एक्टर कौन होगा? प्रभास, ऋषभ शेट्टी या फिर कोई और? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to Film Bee, मैं हूं एकता जानी। होमबाले फिल्म्स की तरफ से हुई है आज एक बहुत बड़ी मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई एक मूवी की अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट है, तो ये भी क्यों कहा है मैंने वो भी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। फिलहाल देखते हैं कि अनाउंसमेंट क्या की है इन लोगों ने और किस तरीके से की है। तो यहाँ पर एक मोशन पोस्टर शेयर किया है उन्होंने, जहाँ पर भगवान नरसिम्हा दिख रहे हैं, उनके आगे वेपन लेके कोई शख्स खड़ा है, जबरदस्त बीजीएम चल रहा है, बीच में श्लोक चल रहे हैं जो आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ाते हैं और गूज़बम्प भी फील करवाते हैं। अब देखिए, जब कल ये हाथ वाला पोस्टर आया था ना, तभी से हमें पता चल ही गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि भगवान नरसिम्हा का ही हाथ हो सकता है। तुम्हें कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि एक तो भगवान, ऊपर से हाथ में बड़े बड़े नेल्स, वो भी खून लगे हुए। अब हाथ में बड़े बड़े नेल्स और वो भी खून लगे हुए, वो एक ही भगवान के हो सकते हैं, भगवान नरसिम्हा। क्यों? क्योंकि देखिए उनका इतिहास सबको पता ही है। चलिए जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिनको नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया था। अब उनका जन्म हुआ था एक राक्षस कुल में, हिरण्यकश्यप के घर में। अब ये जो हिरण्यकश्यप है ना, उसको ये वरदान मिला था कि ना वो दिन में मर सकता है ना रात को, ना उसे कोई स्त्री मार सकती है, ना पुरुष, ना देव, ना राक्षस, ना ही वो घर के बाहर मर सकता है और ना ही अंदर। खतरनाक लोग हैं। अब इस वरदान को पाकर वो इतना शक्तिशाली समझता था अपने आप को कि वो खुद ही अपने आप को भगवान मानने लगा था। तो अब ये जाहिर सी बात है कि जो इंसान प्रजा को ये कहता हो कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजो, और उसी के घर में उसका बेटा उसे नहीं बल्कि भगवान विष्णु को पूछता हो, वो उसे कैसे बर्दाश्त होता। तो अपने बेटे प्रहलाद को ना बहुत टोका उसने, सख्त भी बहुत हुए उसके ऊपर कि वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे। बट प्रहलाद जी रहे भगवान विष्णु के भक्त, भाई इतनी आसानी से कैसे मानने वाले थे। रहते रहते हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना बढ़ गया अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर कि उसने उनको मारने की कोशिश की। और उस वक्त प्रहलाद जी को बचाने के लिए और उनकी अटूट भक्ति को बचाने के लिए भगवान विष्णु भगवान नरसिम्हा का अवतार लेकर प्रकट हुए। आधी बॉडी थी इंसान की तो आधी थी लायन की। वो इतने क्रोध में थे अपने भक्त को तकलीफ में देख के कि कहा जाता है कि संध्या काल के समय हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने गोद में लिया और अपने नाखून से उसका वध कर दिया। ऐसे ही भगवान विष्णु ने नरसिम्हा भगवान का रूप लेकर न सिर्फ हिरण्यकश्यप को दिए हुए वरदान का मान रखा, बल्कि अपने भक्त और उसके भगवान के प्रति विश्वास को भी अमर कर दिया। और इस इतिहास को ना लगता है मेकर्स ने बहुत ही डीपली स्टडी किया है, तभी तो अनाउंसमेंट करते वक्त उन्होंने लिखा है, When faith is challenged, he appears in a world torn apart by darkness and chaos. Witness the appearance of the legend, the half man, half lion, अवतार लॉर्ड विष्णु's most powerful incarnation। मतलब कि जब जब विश्वास और भक्ति को चैलेंज किया जाता है तब तब वो प्रकट होते हैं। कौन? भाई भगवान विष्णु अलग अलग अवतार में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि ये कोई एक मूवी की अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पर ना मेकर्स ने क्लियरली ये लिखा है कि एक्सपीरियंस द एपिक बैटल बिटवीन गुड एंड एविल इन 3D कमिंग सून टू थिएटर नियर बाय यू। मतलब कि ये मूवी 3D में आएगी, यहाँ पर ये भी उन्होंने अनाउंस कर ही दिया है। देन लिखते हैं, महाअवतार नरसिम्हा इज द फर्स्ट टेल ऑफ द महाअवतार सीरीज। कुछ समझे, महाअवतार की पूरी सीरीज बन रही है ये। मतलब कि अब तक की भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं ना, उन सब के ऊपर पूरी सीरीज बना रहे हैं ये लोग, जिसमें महाअवतार नरसिम्हा पहली मूवी होगी इस सीरीज की। ओ माय गुडनेस, मतलब कि कहाँ पर एक रामायण की हाइप बन जाती है कि भाई रामायण पर कोई मूवी बनने जा रही है, महाभारत पर कोई मूवी बनने जा रही है। भाई भगवान के एक दो अवतार नहीं, यहाँ पर तो सारे के सारे अवतार पर पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं लोग, जिसमें आगे चल के भगवान वामन, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हो सकता है कि शायद भगवान कल्कि के भी दर्शन करवा दे ये लोग। तो भाई विदाउट एनी डाउट अब तक की होमबाले फिल्म्स की बिगेस्ट अनाउंसमेंट कहूंगी इसको मैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस मूवी में मेन लीड मतलब कि मेन एक्टर कौन होंगे, मतलब कि इस मूवी में भगवान नरसिम्हा का रोल कौन प्ले करेगा। तो देखिए जब से कल ये हाथ वाला पोस्टर आया है ना,
तब से सब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इसमें प्रभास हो सकते हैं या फिर ऋषभ शेट्टी भी हो सकते हैं। अब इन दोनों नाम पर ना फैंस गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी थोड़े दिन पहले होमबाले फिल्म्स ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि प्रभास ने उनके साथ 3 मूवी साइन कर ली है, इंक्लूडिंग सलार पार्ट 2। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि सलार पार्ट 2 के अलावा हो सकता है कि बाकी 2 मूवीज है ना, उनमें से एक ये नरसिम्हा हो। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, प्रभास इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि देखिए होमबाले फिल्म्स के अनाउंसमेंट पर हम जाए ना तो उस वक्त प्रभास की अपकमिंग मूवीज में 2 डायरेक्टर्स के नाम सबसे आगे थे, लोकेश कनगराज और प्रशांत वर्मा। एंड यहाँ पर नरसिम्हा के पोस्टर में नाम लिखा गया है डायरेक्टर अश्विन कुमार का। तो यहाँ पर इस मूवी में प्रभास का नाम अभी से मान लेना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। ऋषभ शेट्टी ऑलरेडी जय हनुमान का उनका एक पोस्टर आ चुका है जो PVCU का हिस्सा है प्रशांत वर्मा के साथ। अब वो भी मुश्किल है कि बैक टू बैक वो इस मूवी में आ सकते हैं। तो अभी सीन ये है कि ना मेकर्स ने अभी इस पर कोई एक्टर का नाम अनाउंस किया है और ना ही हमें कोई नाम क्लियर है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि महाअवतार की ना पूरी सीरीज तैयार होने जा रही है। तो इसमें नहीं तो किसी और मूवी में इस सीरीज में प्रभास या फिर ऋषभ शेट्टी हो जरूर सकते हैं। एंड होना भी चाहिए भाई, इस तरीके की मूवी के लिए ना ये दोनों एक्टर बहुत ही पावरफुल है, पूरे का पूरा घुस जाएंगे अपने कैरेक्टर में। सो यार दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे आपको ये नरसिम्हा का पोस्टर कैसा लगा और क्या लगता है आपको कि इस रोल में कौन सा एक्टर फिट बैठ सकता है, प्रभास, ऋषभ शेट्टी या फिर कोई और ही नए एक्टर को चांस देना चाहिए डायरेक्टर को, जैसे हनुमान में दिया था? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।